अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, एक मरतबा एक बुज़ुर्ग तालाब के किनारे से गुज़र रहे थे तो उसने देखा कि एक बिच्छू वो पानी के अंदर डूब रहा है और वो अपने आप को पानी से बचाने के लिए बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहा है। तो वो पीर बड़े गुरु थे, बुज़ुर्ग थे, उनके साथ कुछ मुरीदीन भी थे। तो वो अपने मुरीदीन को कहा कि चलो इस बिच्छू की जान बचाते हैं। तो वो बुज़ुर्ग आगे गए तो मुरीदीन ने कहा, एक दूसरे को कहा कि आपके पास कोई ऐसा कपड़ा हो, कोई ऐसी चीज़ हो कि जिससे बिच्छू की जान बचाई जा सके। तो वो कपड़ा और ऐसी कोई चीज़ की खोज में, तलाश में लग गए। तो वो जो गुरु थे, पीर थे, वो हज़रत आगे बढ़े और उन्होंने ऐसे पानी के बिच्छू के नीचे जो पानी था उस पर हाथ रखा और ऐसे बिच्छू को उठाया। तो दोस्तों क्या हुआ कि बिच्छू की फितरत है कि वो तो डसता है। उसने उस बुज़ुर्ग को हाथ पर डंग मारा। जैसे ही हाथ पर डंग मारा तो वो बुज़ुर्ग को दर्द हुआ, तो उसकी वजह से उसने के हाथ ने हरकत की तो वो बिच्छू नीचे पानी में दोबारा गिर गया। अब दोबारा फिर बुज़ुर्ग ने हाथ डाला और उस शेख ने उसको बचाने के लिए और उसको पानी से निकालने के लिए और उसको फिर उठाया। तो बिच्छू ने जब जैसे ही हाथ पर अपने आप को देखा तो दोबारा से फिर डंग मार दिया। तो दोस्तों ऐसा 7 मरतबा हुआ कि बुज़ुर्ग ने उसको पानी से निकालने के लिए, उसका भला करने के लिए, उसके साथ अच्छाई करने के लिए उसने पानी से उसको निकालना चाहा, लेकिन उसने उसको डंग मारा। और वो मुरीदीन ने कहा कि या शेख, या हज़रत, पीर, आप इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन ये आपको मुसलसल डसता जा रहा है, डंग मारता जा रहा है। तो उस शेख ने कहा कि बिच्छू का काम है डंग मारना, बिच्छू अपना काम जो है वो अपना काम करना नहीं छोड़ रहा और मेरा काम है बचाना और मैं अपना काम नहीं करना छोड़ रहा। यानी जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, जो बिच्छू का काम है वो अपना काम उसे करने दो। तो आखिर 8वीं मरतबा उस शेख ने बिच्छू को जैसे ही पानी से उठाया और बचाने के लिए, अब उसने ऐसे तली को रखा और कहा कि 100 मरतबा भी तू डंग मुझे मार दे, मैं तुझे बचा कर रहूँगा, क्योंकि मेरा काम है बचाना। मेरा काम है जो डूबे हुए हैं उनको निकालना, जो कुएं में हैं, जो पिंजरे में कैदी हैं, उनको मैंने आज़ाद करना, ये मेरा काम है। तो शेख ने ऐसे पकड़ा, कहा कि अब क्यों नहीं डंग मारता। तो मुरीदीन के सामने ऐसे बिच्छू को वहाँ फेंक दिया। और फिर शेख ने कहा कि अगर मोहब्बत के जज्बे के साथ मोहब्बत की जाए, इंसान ये ठान ले कि मैं तो मोहब्बतें फैलाऊंगा, मैं तो मोहब्बतें बांटूंगा, तो बिच्छू भी अपनी फितरत भूल जाता है। यानी कि जो बिच्छू टाइप के लोग हैं आपको डंग मारना चाहेंगे, आपके हाथ पर डंग लगाना चाहेंगे, लेकिन जब ये ठान लोगे कि मुझे तो मोहब्बत के दिए जलाने हैं, मुझे तो मोहब्बत के चिराग रोशन करने हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि बिच्छू फितरत के लोग भी आपके अपने हो जाएंगे, तो ये डसना छोड़ देंगे। एक तो यह है कि आप बिच्छू बनो और डंग मारते जाओ, और एक तो यह है कि आप इस शेख की तरह बिच्छू टाइप के लोगों को, जिन्होंने दिलों के अंदर हसद, बुग़्ज़, नफ़रत पाले हुए हैं, इनको निकालने वाला ये जो है राह, इसको अपना लो। तो ये चॉइसेस आपकी, आप इन दोनों में से कौन से बनना चाहते हो। तो कोई हद नहीं है मोहब्बत फैलाने की। एक दफ़ा अगर आपको ना, एक दफ़ा आदमी मुस्कुरा कर मिलता है तो आप 10 दफ़ा उसको मुस्कुराओ। आपको 10 रुपए की कोई चीज़ खिलाता है, आप उसको 100 रुपए की चीज़ खिलाओ। आपको कोई अच्छे नाम से पुकारता है
تو آپ اس کو بھائی کہہ کر پکارو تو محبت فتح کر دیتی ہے، دلوں کو فتح کر دیتی ہے۔ تو دوستو آج کے یہی پیغام ہے کہ یا تو آپ جو ہے بچھو بنو، بچھو کی طرح ڈنگ مارتے جاؤ، یا تو وہ شیخ بن جاؤ کہ بچھو ٹائپ کے لوگوں کو محبت کرنے پر مجبور کر دو۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعے سے بہت زیادہ جو ہے مدد ملی ہوگی، حوصلہ ملا ہوگا۔ مجھ کو اجازت دیجیے، میں ہوں آپ سب کا شعیب جلیل۔